हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल जीवा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे समुच्चयों के प्रकार। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो छात्र इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले जो नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों के प्रकार। तो जो समुच्चयों के प्रकार में जो पहला प्रकार आता है वो आता है इम्पैटी सेट यानी नल सेट, या तो इम्पैटी सेट के बोलते हैं उसको, या नल सेट। तो नल सेट, नल सेट, या इसको बोलते हैं इम्पैटी सेट यानी रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। तो इसको इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि ए सेट टू बी यानी ए सेट इज सेट टू बी empty set if it has no elements and it is denoted by phi और कर्ली ब्रैकेट। यानी ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो उसे क्या कहते हैं? इम्पैटी सेट या नल सेट यानी रिक्त समुच्चय, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? फाई और कर्ली ब्रैकेट से। यानी ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो क्या कहलाता है? नल सेट, जिसको हम फाई और जो मजला ब्रैकेट होता है उससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई सेट है ए जिसमें x सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x इज ऑड नंबर। तो देखिए यहाँ पर जो x दिया है क्या है? ऑड नंबर, और किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर जो होता है वो 4 के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए ये संभव नहीं है। तो सेट ए कैसा सेट है? जो सेट ए है वो कैसा है? रिक्त समुच्चय या नल सेट। तो इसको किससे डिनोट करते हैं? फाई से। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई सेट बी है जिसमें एक्स सच दैट एक्स इज नेगेटिव नेचुरल नंबर, यानी जो नेचुरल नंबर है x यहाँ पर क्या दिया हुआ है? नेगेटिव, जबकि जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो नेगेटिव नहीं होते हैं। तो ये संभव नहीं है, इसलिए सेट भी कैसा सेट है? ये भी एक रिक्त समुच्चय यानी नल सेट है, जिसको हम फाई से डिनोट करेंगे। तो इस प्रकार हम एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो रिक्त समुच्चय या नल सेट कहलाता है। नेक्स्ट आता है आपका सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट जिसको हम बोलते हैं एकल समुच्चय, एकल समुच्चय। तो इसको हम डिफाइन इस प्रकार कर सकते हैं कि ए सेट consisting of a single elements is called सिंगलटन सेट। यानी ऐसा समुच्चय जिसमें केवल क्या हो? एक एलिमेंट हो, एकल समुच्चय कहलाता है। ऐसा सेट जिसमें क्या हो? केवल सिंगल एलिमेंट्स हो,
तो वो कहलाता है सिंगलटन सेट यानी एकल समुच्चय। एज यानी फाई, यानी यो फाई जो क्या है एक एलिमेंट्स है यहाँ पर, और 1 इस सेट में एक एलिमेंट है। तो ये जो सेट्स हैं कैसे सेट्स हैं, ये है सिंगलटन सेट्स यानी एकल समुच्चय। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई सेट ए है जिसमें x सच दैट x क्या है, x इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर x क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी जो भारत का प्रधानमंत्री केवल एक ही बनता है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स है क्या है, केवल एक एलिमेंट्स है सेट्स में। तो ये जो ए सेट्स है कैसा सेट है, यानी ये जो सेट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो कैसा सेट है, ये है एकल समुच्चय, क्योंकि इस सेट में क्या है केवल एक ही एलिमेंट्स है यानी सिंगल एलिमेंट है, इसलिए इसको कहते हैं हम सिंगलटन सेट। नेक्स्ट आता है पेयर सेट। पेयर सेट जिसको बोलते हैं हम युग्म समुच्चय, युग्म समुच्चय। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ए सेट, युग्म का मतलब होता है जोड़े से, तो ए सेट विच कंटेन ओनली 2 एलिमेंट्स यानी ऐसा सेट जिसमें क्या हो केवल 2 एलिमेंट्स हो, क्या कहलाता है, पेयर सेट या युग्म समुच्चय। यानी जिसमें ओनली 2 एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसमें केवल 2 अवयव हो उसको कहते हैं हम युग्म समुच्चय। एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कोई सेट ए है जिसमें x क्या है, x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 इजकल टू 0, और ये x जो है बिलोंग करती है किसको, रियल नंबर्स को। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू क्या है, 2 एलिमेंट्स आएंगे निकल के। तो ये जो सेट क्या है, पेयर सेट्स। नेक्स्ट आता है आपका फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जिसको हम बोलते हैं परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय यानी ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या एक निश्चित हो यानी फाइनाइट हो, उसको कहते हैं हम फाइनाइट सेट। तो इसको डिफाइन करते हैं हम, ए सेट विच कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी ऐसा सेट जिसमें क्या हो, जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हो, फाइनाइट नंबर। तो ऐसे समुच्चय को क्या कहते हैं हम, यानी ऐसे सेट को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं परिमित समुच्चय या फाइनाइट सेट, जिसमें अवयवों की संख्या एक निश्चित हो, जिसको हम डिफाइन कर सकें कि इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, जिसको हम आसानी से बता सकते हैं, या उनकी जो नंबर्स हो कैसे हो, फाइनाइट हो। तो ऐसे सेट को कहते हैं हम फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई सेट ए है जिसमें क्या है x सच दैट, तो x यहाँ पर क्या है, x है यहाँ पर हिंदी वर्णमाला के स्वर। यहाँ पर जो x है यानी सेट ए क्या है, हिंदी वर्णमाला के स्वरों का सेट है। तो देखिए जो हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं तो उनकी जो संख्या होती है कैसी होती है, फाइनाइट होती है यानी निश्चित होती है, जिनको हम बता सकते हैं कि इनकी जो संख्या है या नंबर है ऑफ एलिमेंट्स के कितने हैं। तो इस तरह के सेट्स को हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं,
जैसे मान लीजिए कोई सेट बी है, बी में यहाँ पर एक्स जो है सच दैट एक्स इज इंग्लिश वॉवल्स। तो जो इंग्लिश के वॉवल्स होते हैं उनकी भी जो संख्या होती है एक निश्चित होती है, यानी फाइनाइट होती है। तो इस सेट बी में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो फाइनाइट है। तो सेट बी क्या है, यहाँ पर सेट बी भी क्या है, एक फाइनाइट सेट है। तो नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट। तो उससे पहले इनफाइनाइट से पहले पढ़ लेते हैं आप, इनफाइनाइट ही पढ़ लीजिए। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट जिसको बोलते हैं हम अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। तो इसको डिफाइन करते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, यानी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कैसे हो, इनफाइनाइट। तो ऐसे सेट को क्या कहेंगे हम, इनफाइनाइट सेट्स। इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो एग्जाम्पल मान लीजिए कोई सेट है, या इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कैसी हो, अनिश्चित, यानी इनफाइनाइट हो। तो उस सेट को कहते हैं हम इनफाइनाइट सेट। तो एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई सेट एक्स है और उसमें एक्स एक एलिमेंट है जो क्या है, सच दैट एक्स इज स्टार इन द स्काई। कैसा सेट है ये, एक्स। ये जो सेट है वो है जो स्टार्स होते हैं इन स्काई में उनका एक समुच्चय है। तो ये जो सेट एक्स है इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कैसे हैं, इनफाइनाइट, क्योंकि हम जो स्टार हैं इन द स्काई में उनको काउंट नहीं कर सकते, उनकी जो संख्या कैसी है, अनिश्चित है। तो सेट एक्स कैसा है, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लीजिए कोई सेट टी है और इसमें एक्स एलिमेंट है जो कि एक्स क्या है, यहाँ पर इज प्राइम नंबर। तो यहाँ पर जो प्राइम नंबर है एक्स, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं प्राइम नंबर के क्या होते हैं, इनफाइनाइट। तो ये टी कैसा सेट है, यहाँ पर भी ये इनफाइनाइट सेट्स हैं। अब यहाँ पर एक रिमार्क लिख लीजिए, रिमार्क, रिमार्क रहने दीजिए। तो आगे आता है कार्डिनल नंबर। नेक्स्ट है आपका कार्डिनल नंबर, यानी अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स number of elements in a set is called cardinal number, या इसको कह सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट्स, यानी सेट्स में क्या हो, एलिमेंट्स की संख्या को क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर। कार्डिनलिटी ऑफ द सेट्स डिनोटेड बाई एन ए, इसको बोलते हैं हम कार्डिनलिटी ऑफ ए, वेयर यहाँ पर ए इज
द गिवन सेट, गिवन सेट। तो यहाँ पर जो सेट ए है वो आपको दिया हुआ होगा, जिसकी यहाँ पर बात हो रही है, तो इसको बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, यानी किसी सेट में एलिमेंट की संख्या को क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर या कार्डिनलिटी ऑफ द सेट्स, जिसको हम डिनोट करते हैं नंबर यानी कार्डिनलिटी ऑफ ए, जहाँ पर ए जो है सेट्स जो दिया होगा आपको, तो उसको कहते हैं हम कार्डिनलिटी ऑफ ए। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल मान लीजिए कोई सेट है एक्स, सेट है एक्स कोई, जिसमें अवयव क्या है एक्स, सच दैट एक्स इज इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं कितने होते हैं, यानी जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं यहाँ पर एक्स इज इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो वो उनकी जो संख्या होती है वो होती है 26 यानी 26 होती है। तो ये इसमें जो सेट एक्स है तो एलिमेंट्स कितने हो गए 26। तो यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ एक्स कितना होगा 26। तो यहाँ पर जो अवयवों की संख्या है सेट में कितनी है वो है 26, जिसको क्या बोलते हैं हम कार्डिनलिटी ऑफ एक्स। नेक्स्ट आता है आपका इक्वल सेट, इक्वल सेट। यहाँ से इक्वल सेट के बारे में पेपर में कई बार पूछा भी गया है, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। इक्वल सेट यानी समान सेट, समान समुच्चय। तो समान समुच्चय क्या होता है, तो समान समुच्चय वो होता है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई दो सेट हैं ए और बी, तो जो ए का प्रत्येक अवयव होगा वो बी का भी प्रत्येक अवयव होना चाहिए। तो ये जो सेट हैं ए और बी कैसे सेट होंगे, इक्वल सेट। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं कि यदि ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव हो, ए का भी अवयव हो, तो क्या होता है ए और जो बी होते हैं सेट क्या कहलाते हैं इक्वल सेट, यानी ए बराबर होगा बी के। दैट इज एक्स बिलोंग करेगा ए को, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज वाई एक्स बिलोंग करेगा बी को। इसका मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी का प्रत्येक अवयव ए में होगा और ए का प्रत्येक अवयव बी में होगा। तो ये जो सेट होगा कैसा होगा इक्वल सेट। यहाँ पर जो सेट ए और बी है कैसे सेट है इक्वल सेट यानी समान समुच्चय। एग्जाम्पल मान लीजिए कोई सेट है ए, कोई सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है ए बी सी यानी 3 एलिमेंट्स हैं, और बी सेट है जिसमें एलिमेंट्स क्या हैं सी बी ए। तो यहाँ पर देखिए ए में जो एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स जो अब किसमें है बी में, भले ही इनका क्रम चेंज हो रहा है लेकिन एलिमेंट्स तो वही हैं बी में। तो कंडीशन क्या थी इक्वल सेट की, यानी ए का प्रत्येक अवयव किसमें हो बी में और बी का प्रत्येक अवयव जो हो किसका हो ए का। तो ऐसे में क्या होता है ये जो सेट्स हैं ए और बी क्या कहलाते हैं इक्वल सेट। नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट। देखिए यहाँ पर इक्विवेलेंट और इक्वल सेट्स में क्या डिफरेंस होता है उसको जानते हैं। जो इक्विवेलेंट सेट होता है यहाँ पर मान लीजिए 2 सेट्स हैं, 2 सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कब होंगे दोनों सेट, यानी कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल हो किसके कार्डिनलिटी ऑफ बी के, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ए और नंबर एलिमेंट ऑफ बी
कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो सेट ए और बी क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट। यानी यहाँ पर क्या हो, उनमें जो अवयवों की संख्या है समान हो, चाहे अवयव जो हो वो डिफरेंट हो, तो कैसा सेट कहलाएगा वो, इक्विवेलेंट सेट। एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे इसको। मान लीजिए कोई दो यानी सेट्स हैं ए, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 और 5। तो इसके लिखेंगे नंबर ऑफ यानी कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कितना होगा, एलिमेंट कितने इसमें सेट्स ए में 1 2 3 4 5, तो कार्डिनलिटी ऑफ कितना होगा 5। मान लीजिए सेट बी है यहाँ पर, और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पर जो कार्डिनलिटी ऑफ बी है वो क्या है, जो एलिमेंट्स हैं इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5, तो जो कार्डिनलिटी ऑफ बी होगा वो क्या होगा 5। तो यहाँ पर देखिए कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल है किसके, कार्डिनलिटी ऑफ बी के, इक्वल टू 5। तो ये कैसा होगा, आपका सेट जो होगा ए और बी जो सेट हैं वो होंगे इक्विवेलेंट सेट। तो यहाँ पर देखिए अवयव भले ही डिफरेंट हो, यहाँ पर क्या है ए सेट में 1 2 3 4 5 और बी सेट में क्या है ए ई आई, तो यहाँ पर एलिमेंट क्या है दोनों में डिफरेंट है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, उनका जो कार्डिनलिटी है सेट ए और सेट बी की वो इक्वल होनी चाहिए। तो कैसा सेट कहलाएंगे ये, इक्विवेलेंट सेट्स। यहाँ में एक रिमार्क लिख लीजिए, रिमार्क equal set are always equivalent set. Equivalent set, but equivalent set need not be equal set। तो इसको ध्यान रखेंगे। देखिए ये कंडीशन है कि जो हमारा इक्वल सेट होता है वो ऑलवेज यानी हमेशा कैसा होता है, इक्विवेलेंट सेट। बट लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट होता है वो ज़रूरी नहीं कि वो इक्वल सेट हो। एक रिमार्क और लिख लीजिए यहाँ पर कि कार्डिनलिटी ऑफ फाई, यानी अगर रिक्त समुच्चय है उसका कार्डिनलिटी निकालें तो क्या होगा उसका कार्डिनलिटी, तो उसकी कार्डिनलिटी होती है 0। यानी रिक्त समुच्चय में कोई अवयव नहीं होता तो उसकी जो कार्डिनलिटी होती है वो होती है 0। नेक्स्ट आता है पावर सेट। पावर सेट्स जिसको बोलते हैं हम घात समुच्चय, घात समुच्चय। तो इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि द सेट of all subset of a set is called the power set of a, यानी the set of all subset of a set is called power set of a। यानी कोई सेट A है जिसके क्या होगा, सबसेटों का जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, पावर सेट ऑफ ए। किसी सेट ए के सब एलिमेंट्स का जो सबसेट होगा, यानी किसी सेट ए के एलिमेंट्स का जो सबसेट होगा उसको क्या कहेंगे, पावर सेट ऑफ ए। एंड इज डिनोटेड बाई पी ए, यानी पावर सेट ऑफ ए। दैट इज, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3, तो इसका पावर सेट क्या होगा, यानी जो एलिमेंट्स ये हैं इनके सबसेट का जो सेट होगा वही उसका पावर सेट होगा। तो इसका सबसेट क्या होगा, तो सबसेट बनाते हैं, एक 5 होगा इसका सबसेट, और 1 2 3 और 1 2 1
1 3 कॉमा 2 3 और कॉमा एक सेट बनेगा सबसेट 1 2 3। तो ये सबसेट है किसके, सेट ए के। सबसेटों का जो सेट है ये क्या कहलाता है, पावर सेट ऑफ ए, यानी सेट ए का पावर सेट कहलाता है। अगर मान लीजिए कोई सेट ए है जिसका में क्या है फाई यानी रिक्त समुच्चय है वो, देन तो पावर सेट जो होगा किसका, ए का, वो भी फाई होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सबसेट ऑफ द सेट, यानी सबसेट ऑफ सेट्स, यानी सेट का सबसेट कैसे निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए देखिए इस प्रकार, मान लीजिए कोई पावर सेट है, ठीक है, पावर सेट जिसको घात समुच्चय बोलते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए। तो इसका जो पावर सेट होगा वो होगा कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू जो होता है उसकी वैल्यू होती है 2 की पावर n। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो इसके सबसेटों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, सबसेट ऑफ ए, तो वो इक्वल होती है 2 की पावर n माइनस 1। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लीजिए कोई सेट है ए जिसमें एलिमेंट क्या है 1 और 2, तो सबसेट ऑफ ए का सबसेट क्या होगा, तो सबसेट ऑफ ए, तो इसका सबसेट बनाइए 5 1 और 2 और मझले कोष्ठ में 1 2, ये इसके सबसेट हैं। तो जो सबसेटों का सेट होता है वो क्या कहलाता है, पावर सेट। तो द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट, जो हमारा सब नंबर ऑफ सबसेट्स हैं किसके, पावर सेट्स के, ऑफ सेट ए, तो क्या होंगे, इसको निकालने के लिए मान लीजिए तो निकालते हैं, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2 की पावर, यानी पावर सेट है ए कोई जिसमें एलिमेंट क्या है ए बी सी, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट ए का, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ पावर सेट ए की वैल्यू जो होगी वो होगी 2 की पावर क्यू, यानी नंबर जो होंगे पावर सेट के कितने होंगे वो 8। और यहाँ पर इसकी कार्डिनलिटी निकालते हैं किसकी, पावर सेट की, तो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए वो होगी 2 की पावर 3, यानी जो उसमें सबसेटों की संख्या है वही उसकी कार्डिनलिटी होगी। तो ये इनकी भी संख्या कितनी होगी 8। और यहाँ पर कार्डिनलिटी निकालते हैं पावर सेट ऑफ ए, तो इसकी जो संख्या वो होगी 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो यहाँ पर जो कार्डिनलिटी निकाली है पावर सेट की वो कितनी है 2 की पावर 8, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 256। इस तरह से हम जो नंबर हैं पावर सेट्स के उसकी कार्डिनलिटी निकाल सकते हैं, और जो सेट है उसमें जो पावर सेट की संख्या है उसको भी निकाल सकते हैं। तो ये आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें, आपको वीडियो कैसा लगा है उसकी जो राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।